पायो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियाँ। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है उन पर मेहरबानियाँ। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरे कृपा से ही भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्ना है उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी ये जिंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेने तक दम से बोलो। जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति है पिता परमेश्वर, आजा आजा है पिता परमेश्वर, पिता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो होते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे जो आते हैं उनको आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, सभी को मुक्त कर सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज के दिन बनाया है पिता परमेश्वर हम लोग का रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। और छोटा सा प्रार्थना के लिए यीशु के नाम से आमीन। चलिए मैं विनती करता, 1 साल का यात्रा में आपका एक्चुअली आप बपतिस्मा क्यों लिया और कैसा आपका कलिसिया कैसा चालू हो गया, वो थोड़ा मैं बता। पहले तो हम लोग तो यीशु मसीह को नहीं जानते थे पर अपना मतलब जैसे सोचते थे कि जैसे सभी लोग हैं वैसे ये भी एक भगवान है।
ऐसे ऐसे जानते थे। मेरा एक लड़का है, यश नाम है उसका। तो उसका तबीयत खराब हो गया था। जैसे उसका ब्लड ब्लड शरीर में का ब्लड 2-3% शायद बच गया था और कम होते ही जा रहा था, कम होते ही जा रहा था। और यहाँ पे डॉक्टर भी रघुनाथपुर में एक डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे। वो क्या कर रहा था कि दवाई कर रहा था। जब ज्यादा पूरा खराब है तो बोला कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब ले जाओ। मैं क्या करता, मैं सुबह रात भर तो कैसे कैसे टाइम बिताया। फिर सुबह मैं गया अपने, हमारे यहाँ सीवान जिला है हमारा, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहते हैं। वहाँ पे ले गया अपने लड़के को, साथ में मेरे भैया। उनके जरिए हमारे पास्टर जी का, बापू पास्टर जी का नंबर मिला। बोले कि उनसे थोड़ा प्रार्थना करवाओ। तो हम लोगों ने बात किया, पास्टर जी ने उधर से फोन किया, हमने बात किया और प्रार्थना किया। पास्टर जी ने प्रार्थना किया और क्या हुआ कि जो लड़का का ब्लड कम होते जा रहा था, तो फिर से ब्लड जांच करवाने के लिए दिया। तो इस जांच में आया कि उसका ब्लड बढ़ने लगा प्रार्थना में। और वहां से लड़का मेरा जो यश नाम है उसका, वो मतलब ठीक हो गया। और ठीक होते होते मैं पूरा टेंशन खत्म हो गया। तो इस वजह से मेरा और भी विश्वास बढ़ गया। हमें क्रिसमस के बारे में जानने के लिए हमें क्या हुआ कि लॉकडाउन में मैं पूरा अच्छा तरीके से उनको जाना। जैसे लॉकडाउन में सभी लोग घर पे रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो मैं सोचा कि जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकलना है तो क्या करूँ। मैं तो सोचा कि चलो हम क्रिसमस के बारे में मैंने सुना था, चलो एक बार पढ़ता हूँ मंगवा कर। तो मैंने नया नियम तो पहले था मेरे पास, मैंने पढ़ा था और मैंने सोचा पूरा एक बार पूरा पढ़ूं। तो जितना दिन लॉकडाउन में था, मैंने बाइबल लाया था। अपने मेरी सिस्टर है, बहन है, उनके यहाँ से मतलब पूरा कंप्लीट बाइबल, जो नया नियम और पुराना नियम दोनों है, वो मंगवाया, मैंने पढ़ा। तो मैं परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर को कैसा होना चाहिए, परमेश्वर कौन है, ये सच्चाई मुझे मालूम पड़ा। और उसके बाद ये दारू शराब परमेश्वर ने तो मुझे छुड़ाया। कि जो गाली गलौज मैं करता था, अभी एक साल से लेकर अभी के बाद गाली मेरे मुंह से मतलब भूल गया एकदम। मैं एक बार भी नहीं निकलता है गाली। ये मैं अपने जीवन में देखता हूँ परिवर्तन परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया है कि पहले मैं बात में किसी को भी बाहर में गाली देता था, मजाक में किसी को गाली दे देता था, या फिर बाहर कोई थोड़ा हो जाता था, उससे गुस्सा गाली उससे करने लगा था। पर अभी कहीं भी जाऊँ या फिर घर में या फिर कहीं बच्चों लोग को थोड़ा डांटने के लिए थोड़ा गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ, पर मुंह से गाली नहीं निकलता है। ये परिवर्तन परमेश्वर ने मेरे अंदर किया है। ये बहुत अद्भुत मुझे लगा। परमेश्वर ने मेरे अंदर ये बदलाव किया है, जो मेरे मुंह से कभी गंदी बात नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए अब हम लोग बपतिस्मा लेंगे। तो मैंने प्लान बनाया 3 या 4 महीने पहले कि हाँ हमारे पास्टर के बापू पास्टर, उन्हीं से हम लोग बपतिस्मा लेंगे। तो मत बनाया था, बोला भी था। तो 3 या 6 महीने बाद वो आए, आराम में आए थे। तो मौका मिल गया हमें बपतिस्मा लेने का। तो आए थे, तो मैं और मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, दोनों जने आज ही के दिन, आज 1 साल हो गया, आज ही के दिन हम लोगों को बपतिस्मा लिया था। और पास्टर जी ने हमारा बपतिस्मा दिया और आज ही के दिन हमारा कलीसिया भी खड़ा हुआ। बपतिस्मा लिया और सेवकाई का भी काम उसी दिन मिला हमें। हाँ, और उस दिन से हम आज तक हमारा जीवन परमेश्वर मतलब बहुत अद्भुत कार्य किया। हमारा जीवन, हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया और चला रहा है अभी तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तक कि मैं कोई मैं कैमरा फोटोग्राफर हूँ। तो यहाँ क्या है कि 2 से 3 महीना फोटोग्राफी का काम होता है सीजन का, यहाँ पे लगन होता है, उस सीजन में काम होता है। बाकी 6 महीना 7 महीना 8 महीना बैठ कर। तो इस दिन में परमेश्वर पर कितना अद्भुत कार्य करता है, हमें चलाया, खड़ा किया।
और परमेश्वर ही हमें संभालता है और संभाला है। कोई हर हर बुराई से परेशानी से बचा कर रखा है। ये मेरा गवाही है। मेरा खंता कुमारी नाम है। मैं राजपुर से हूँ कि हमारे जो लड़की है उससे बहुत सारी परेशानियाँ आ रहा था। तो हमारे जो ननद है, इनके जो बहन है मेरे हस्बैंड को, वो बताई इस मसीह के बारे में। तो मैंने विश्वास नहीं कर रही थी, पर इन्होंने बताया कि तुम भी विश्वास करके देखो। मैं तो विश्वास थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तुम भी करके देखो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करने लगी और थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बदलाव किया और बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ आया, लेकिन अब परेशानियाँ नहीं है। इसलिए परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह के। जय मसीह, जय मसीह। बीमार था तो हमारे परिवार दवा बीरो कराने के लिए ले जाते थे और ओझा गुनी का लगे जैसे दिखाने के लिए ले जा रही थी। तो उससे हमारा परेशानी दूर नहीं हुआ। तो मुकेश जो है, मुकेश फैक्टर बोला कि जे तू लोग कॉलेजिया में बैठो तब परेशानी दूर हो जाएगा। तो हमने उस समय में पूजा पाठ बहुत कर रहे थे, धूप अगरबत्ती टीका खाना के बहुत हम घूम रहे थे ऐसे, लेकिन हमारा ऐसे करने से हमारा परेशानी नहीं खत्म हुआ। और हमने कीर्तन भजन भी बहुत गया है, बहुत झाल बजाए हैं, बहुत कीर्तन गाए हैं। जबकि जब मैं उससे हमारा परेशानी नहीं दूर हुआ तो हमारे कीर्तन भजन करने से मन हट गया। और मुकेश बोला कि जे चलो मसीह में बैठो, चर्च में बैठो। तो हमने इतना विश्वास नहीं कर रहे थे, मगर जबकि जब हमारा जब बैठने लगा तो हल्का हल्का हमारा परेशानी दुख दूर होने लगा। तो मेरा अंदर की जे मेरा सांस रुक जाता था, हाथ गोड़ पटकने लगता था, सांस रुकने लग जाता था और मेरा घुटना में और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता था कि हमारा बैठने का मन नहीं करता था। तो जबकि जे वहाँ गए, हम हमारे लिए प्रार्थना भी किए। तो और हाथ में भी दिखाए थे वहाँ, हाथ में भी हाथ के लिए प्रार्थना, हाथ में का घाव ठीक हो गया। और हमको वहाँ में ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ स्वर्ग में जैसे कि सारे लोग बैठे थे। तो हमारा जितना दिन रहे उतना दिन हमको महसूस नहीं हुआ कि हम लोग एक घर का एक जैसा नहीं है, सभी लोग एक जैसे दिखाई दे रहा था, एक परिवार की जैसे दिखाई दे रहा था। और वहाँ में हमारा परेशानी कुछ बहुत दूर हो गया, जैसे कि लग रहा था कि मेरा अब हमारा ठीक नहीं होगा। मसीह में विश्वास किया, हमारा सांस रुकता था ये भी दूर हो गया और घुटना का भी दर्द ठीक हो गया। जाहिर है कि हम इन पुराने 2-3 महीनों से सब काम सफल होता है। हम गिर गए तो बात नहीं सुनी, में बच्चा भी हम करते फूल गए पूरा आंखों का करना कौन नहीं सफल करा गए तो ठीक हो गया। कल साला हो गया। नसीमा नाम है इनका। ये अपना गवाही देकर ये काम कोई मतलब जब से यीशु को जाना है, प्रार्थना बैठती है, तब से इनका सारा काम जो रुकावट आती थी वो सफलतापूर्वक हो जाते थे। हाँ सर, सब ठीक है, ठीक चल रहा है। जैसे आए हैं हम लोग को फायदा हुआ है। माता जी अब थोड़ा सा डर गई है। इनका दाहिने हाथ में पैर में लकवा लगा हुआ है। पहले से मतलब अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। और इनके माता जी के मन में इनके और इनके पूरे फैमिली के लिए दुआ था। जो जब से आए हैं तो थोड़ा सा कम हुआ, अच्छी है। तो दीदी तो पहले दवा खाती थी, कोई बीमारी था, तो हमेशा दवा खाना पड़ता था। तो दवा छूट गया और वो बिल्कुल सही है। ये बात है। मैं पहले बोलूँगा इसको को धन्यवाद। तो मैं मायके गई थी, मेरे माँ को बहुत दर्द हुआ
उसके चलने का मन नहीं करता है। तो मैं प्रार्थना किए हैं, रो रहे थे, तो मैं माँ सोई की है, सुबह उठी तो एक बेटा मैं ठीक हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं प्रार्थना की है माँ, तो मैं माँ बोली कि प्रभु को धन्यवाद। ये अपने मायके गए थे, इनकी माँ का मतलब सब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इन्होंने वहाँ पे रो रो करके प्रार्थना किया। सुबह इनकी माँ उठी तो बोली कि बेटा मेरा तो सर का दर्द मतलब ठीक हो गया। जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम अंकिता कुमारी है और मेरा घर राजपुर है, और मेरा यही गवाही है कि मैं पहले प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भैया को पेट में पहले दर्द हो रहा था, तो मिंटा ने हम दोनों बहनों को बताई, तो हम दोनों बहनों ने विश्वास किया और दोनों को प्रार्थना किया, तो साल भर से प्रभु की दया से मेरा भैया ठीक है। इनका नाम है इनका भैया का कम से कम बहुत दिन से पेट में दर्द होता था, महीने में 2 से 3 बार इनका पेट में दर्द होता था। डॉक्टर 2003 ऐसे लेता था, महीने में 2-3 बार होता था। लेकिन जब से इन्होंने प्रभु जी को जाना है, प्रार्थना किया, तब से लेकर आज तक उनके भैया के पेट में दर्द नहीं आता है। उनका पेट इतना बड़ा सूज गया है, आँख इतना सूज गया, वही है ना? नाम क्या उनका भाई का? जी हाँ? वो अंकुश था जिसका क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, इनका भाई का नाम क्या है? इनका भाई का नाम संदीप है। हाँ हाँ हाँ, संदीप। ओके ओके। वो 24-25 साल का है। जी मेरा गवाही यही है, मेरा मंदिर नाम है राजकुमार है। मेरी गवाही यही है कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिए हैं। मेरे पति भी बहुत पहले से अच्छे हैं, जो डॉक्टर बोल रहे थे उनका घुटना खराब हो गया है, और डॉक्टर से भी बढ़कर मेरे प्रभु यीशु है जो मेरे पति का घुटना भी ठीक कर दिए हैं। और इसमें रहने से बहुत मुझे शांति मिलती है और गुस्सा भी नहीं होता। नहीं तो मैं पहले बहुत गुस्सा कर लेती थी, बच्चों को बहुत अनाज सामान बक देती थी, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। एक हाँ, अब हम हर किसी पर क्या करते हैं, मैं पहले गालियों भी दे देती थी, लेकिन अब मेरा पेट में पहले बहुत दर्द होता था, बहुत डॉक्टर को भी दिखाए, बहुत जांच भी करवाए, तो उससे ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था, मैं विश्वास नहीं कर रही थी, तो मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की मामा के घर पे गई, तो वहाँ पर भी हो रहा था। मेरे मामा विश्वास करते हैं, वो बोले कि तुम प्रार्थना करो, जाओ प्रार्थना जहाँ हो रहा है। तो फिर मेरी मम्मी एक मुझसे बोली, तो मैं फिर आई प्रार्थना में, उसके लिए प्रार्थना हुआ, मैं ठीक हूँ। तब से मेरे साल भर हो गया, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। मेरा नाम है शांति कुमारी, शांति देवी राजपूत। पति के तबीयत खराब था, हमारा दियादी के पतो थी, तो स्टूडेंट जाती थी, तो जिसे पानी में ले आई थी, तो दिए, तो हम पियाए, तो हमारे पति के तबीयत, हम विश्वास करें, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे पति के तबीयत ठीक हो गया। अब से साल भर हो गया, हम लोग यीशु प्रभु के धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। ये हमारा गवाही है, प्रभु के लाख धन्यवाद। राजपुर है, मेरा पति को खराब हो गया, तो मैं कल गए थे बनाने, तो बोली प्रार्थना करो, मैं बोली यदि मेरे पति ने बस प्रार्थना करो, तो तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं। तो मेरे पति भी गए थे प्रार्थना, कल मुझे आँख बनाने दिखा गया, मैंने आँख बनाने का बोलिएगा, इसलिए मैं बात करती हूँ। पति का मतलब आँख खराब हो गया था, इनको विश्वास नहीं था कि वो बन पाएगा, पर मेरी सिस्टर माँ है, मेरी मम्मी, हम लोग पूरा फैमिली, तो उन्होंने बताया कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, तो इसमें से इनके पति को क्या हुआ था? आँख खराब हो गया था, तो नहीं बनेगा, तो लेकिन बन गया, प्रार्थना किया, बन गया, सही सलामत है। मेरा नाम दीपक कुमारी है, मेरा घर राजपुर है। मेरा ये गवाही है कि प्रभु ने चाहा सब लोग को अच्छे से संभाले हैं,
और रात में जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर देते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। चिंता देवी आगे आइए, वचन के लिए प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुंदर दिन में सुंदर सभा में हमसे रखा पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने अस्तित्व में रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम जो भी बातें करने जाए पिता परमेश्वर, आप अपना ऐसा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि हम पढ़कर हुए दूसरों को भी समझा सके पिता परमेश्वर। और जो पास्टर है पिता परमेश्वर, उनको भी अपना अनुभव में रखे पिता परमेश्वर, जो हमको पढ़कर भी सुनाएंगे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलाने पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ छोटे से प्रार्थनाएं सुनाते हैं, नाम सुना लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। पास्टर जॉय के लिए हम स्वागत करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका राजपुर में वे लोग आए? आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसीलिए हम शुक्रगुजार हैं। पास्टर बापूजी, पास्टर मुकेश, सिस्टर चिंता और पूरी कलीसिया, हम आप सबका शुक्रगुजार हैं खुदा में। और खुदा बहुत ही भला है। आप लोगों के गवाहियों को सुनकर पूरा स्वर्ग नाच उठ रहा है। हम भी नाच उठे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का खुदा के साथ चलना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे सोच समझ के परे प्रभु काम करता है। हमारे मांगने से बढ़कर खुदावंद देता है। हम सोचे भी नहीं कि कभी हम इस ईश्वर के पास आएंगे। हमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा कि हम गलत बातों को, अंधकार के रास्तों को छोड़ देंगे। लेकिन ईश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को अच्छा लगा कि उसने हमें हमारी गलत बातों से, अपवित्रता से, यहां वहां भटकने से, यहां वहां सर फोड़ने से उसके पास हमें उसने बुलाया है। कितना प्यारा खुदा है, कितना बढ़िया खुदा है। हम सब उस खुदा के शुक्रगुजार हैं। उसके रहमत, उसकी दया, उसका प्यार, उसका मोहब्बत हम पर इतना है कि हम कितना भी शुक्रगुजारी से उसके पास आए तो वो कम ही है। कितना भी हम खुदा के पास आए, जब पवित्र लोग आपस में बातें करते हैं, उस खुदा के बारे में, उस जिंदा परमेश्वर के बारे में घमंड करते हैं, तो वो खुदा हमारे लिए किताब लिखता है। अभी हमारे लिए एक किताब लिखा जाता है जिससे कि वो याद रखा जाएगा। अभी हमें भी वो काम करना है जिससे कि हमारा किताब बहुत ही सुंदर रहे। और हम बहुत ही खुदा का शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब मुकेश के लिए और चिंता जी के लिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दिया, कि अब से जीना मसीह और मरना लाभ है। क्योंकि खुदा ने उनको स्पर्श किया, खुदा ने हम सबको छुआ है। इसीलिए हमें अच्छा लगा कि हम खुदा के पीछे आए, ईश्वर के पीछे आए, उस जिंदा परमेश्वर के पीछे आए जो हमसे इतना मोहब्बत की। उसकी रहनुमाइयां इतनी है, उसका प्यार इतना है कि हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। 1 साल पूरा हो गया, कितना अच्छा लगा। रायपुर में कलीसिया शुरू हो गई। हमारे कलीसियाओं को पत्थर की जरूरत नहीं है, हमारे कलीसिया को इंसानों की जरूरत है। राजपुर के जीवित पत्थर जो आप सब हैं, है ना, वो जिंदा खुदा के बच्चे हैं आप सब। आपका जन्म जो हुआ है वो उसकी ओर से हुआ है और उसने हम सबको ये दया दी है, हम पर कृपा की है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए। उसके घर में हम बच्चे होने का हमको उसने अधिकार दिया है। भजन 16:11 यूं कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज हमें सोचना है वो कौन है जो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। आज हमके गवाहियों को सुनकर यह पता चला कि पहले तो हमारे पास जीवन नहीं था, पहले हमारे पास प्रकाश नहीं था, पहले हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत बहुत जगह गए थे, भटक चुके थे, यहां गए वहां गए, परंतु ये खुदा की दया है, उसका रहमत है। रोम का पत्र उसका 3 अध्याय और 23वां वचन यूं कहता है कि हम उसके महिमा से वंचित थे, उसकी पवित्रता से वंचित थे,
और उस खुदा ने हमें उस पवित्रता में फिर से हमको बुलाया है, उस प्रकाश में हमको बुलाया है, उस महिमा में हमको उठाया है। उसका कलाम कहता है इसलिए क्योंकि सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की उस महिमा से वंचित रह गए। उस महान महिमा से हम लोग गिर गए, परंतु परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा हम पर छुटकारा किया, जो मसीह में उसने सेत में धर्मी ठहराया है। उसने हमें सेत में क्या किया है? धर्मी ठहराया है। उसका मोहब्बत कितना है, उसका प्यार कितना है। हम तो पहले भटक रहे थे, उसकी महिमा तक पहुंचे ही नहीं थे, हमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसने हमको ढूंढा है, उसने हमारे पास आया है, वो हमारे दरवाजे पे आकर हमको ठोका है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वां आयत में कहा है कि मैं द्वारे दरवाजे में खड़ा हूं और ठोक रहा हूं। यूं ठोक रहा है, यदि कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके अंदर, वो मेरे पास, हम भीतर आएंगे और साथ में भोजन करेंगे। हमने सुना है हमारे पास्टर बापूजी जब भी बिहार आते हैं आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनको भोजन खिलाते हैं, है ना, आप उनके साथ खाते पीते हैं। तो वैसे यीशु को अच्छा लगता है कि वो हमारे पास आ जाए और हमारे साथ भोजन करे। उसका मोहब्बत इतना बड़ा है, इतना प्यारा है। आज उसने कहा है तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। सिर्फ खुदा ने हमको जीवन का रास्ता दिखाया और किसी ने नहीं। सब तो हमें लूट रहे थे। पास्टर मुकेश जी ने कहा कि ये बहुत जगह डॉक्टरों के पास गई, यहां वहां गई और अपने भाई को ठीक कराने के लिए, इनको ठीक कराने के लिए, घुटनों को ठीक कराने के लिए इतने पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जब मसीह के पास आया, उसकी मोहब्बत इतना है कि हमें जीवन का रास्ता मिल गया है, हमें जीवन मिल गया है और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। क्या बढ़िया है। इतने गवाहियां, ऐसे ऐसे गवाहियां हैं आप लोग के पास। घुटना खराब हो गई, डॉक्टर साहब ने बोला भाई अभी कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन यीशु ने नहीं बोला कि नहीं हो सकता है। यीशु ने कहा ये थके हुए लोगों मेरे पास आओ। मत्ती रचित शुभ वर्तमान 11वां अध्याय 29वां आयत में वो कहता है ये थके मारे लोगों, ये भटके हुए लोगों, ये दुखित लोगों, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें किसका जरूरत है? मसीह यीशु की जरूरत है। वो यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जैसे आज पासवान ने बोला भाई अभी क्या करना है, आपको एक नया काम करना है, ये जुआ को लेना है। अब तक हमने पाप का बहुत सारा जुआ लिया, हमने सिगरेट पिए, दारू पिए, सब बुरे काम कर दिए, जिंदगी को बर्बाद कर दिया, परंतु अब के आगे हमको क्या लेना है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं। हमारा यीशु मसीह नम्र है, मन का दीन है, और चंगाई देगा, और प्यार देगा, और मोहब्बत देगा, हमारे बिगड़े कामों को बनाएगा, हमारी बिगड़ी परिवार को बनाएगा। अब हमने गवाही सुनी थी कि उनकी मां को उनकी तरफ अच्छा नहीं था, मां बेटे में प्यार नहीं था, लेकिन जैसा ही यीशु आता है प्यार आता है, जैसा ही यीशु आता है नया जीवन आता है, जैसा ही यीशु आता है सब सेत में से अच्छे हो जाते हैं, सब प्यारा हो जाता है, सब भरपूरी हो जाता है। वो कहता है ये मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं मन का दीन हूं, मैं मन का लीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जो कोई यीशु के पास आता है वो विश्राम पाता है, क्योंकि यीशु का जुआ सहज है, यीशु का जुआ उठाना आसान है। हमें मार काटने के लिए नहीं बुला रहा है, एक दूसरों को नाश करने के लिए नहीं बुला रहा है, मोहब्बत लेने और मोहब्बत बांटने बुला रहा है। उसकी मोहब्बत हमें मिला है। उसका कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दी, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो जाए, अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए। यीशु मसीह को स्वीकारने से आपको अनंत काल का जीवन मिलता है। यीशु मसीह के पास आने से आपका रास्ता भरपूरी से भर जाता है, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। उसके दाहिनी हाथ सुख सर्वदा बनी रहती है। क्यों उसके हाथ में सुख है और कहीं सुख नहीं है? बताइए, आप सोचिए, आप क्यों और कहीं सुख नहीं मुझे? क्योंकि आपने चखा है, आपने देखा है, यहां गए वहां गए वहां गए, लेकिन आज तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, क्यों यीशु के ये हाथ में सुख है और कहीं सुख क्यों नहीं है?
क्यों उसी के पास आनंद की भरपूरी है। भाई आपके पास क्या 10 चपातियां हैं 2 के बदले में? 2 भी चपाती है, हम आनंदित है। हमारा परिवार छोटा है, आनंदित है। हमारा परिवार जैसा है, हम आनंदित है, क्योंकि हमारे परिवार में यीशु है। लेकिन यीशु के पास क्या है कि हम इतने बड़े आनंदित है? क्यों ना हम हमारे बाइबल को खोले। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 14वां आयत यूं कहता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, ध्यान दीजिए आप यहां पर, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। आप सुन रहे हैं? आपका परमेश्वर जो यहोवा है, हां जी, उसी का स्वर्ग है और किसी का नहीं है। उस स्वर्ग में कितने तारामंडल है, उस स्वर्ग में कितने नक्षत्र हैं, उस स्वर्ग में कितने ग्रह हैं, उस स्वर्ग में कितने उपग्रह हैं, वो सब स्वर्ग भी और स्वर्गों के स्वर्ग भी, सब कुछ यहोवा का है। वो यहोवा किसका है? वो यहोवा तेरा है, वो परमेश्वर तेरा है, तेरा परमेश्वर का ही है सब कुछ। और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो कुछ है, पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ उस परमेश्वर का है। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने आपसे इतना मोहब्बत की, उसने अपने स्वर्गों के स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए, हां, आपका नाम लेकर आपके लिए उसने अपना प्राण दे दिया है। यूहन्ना रचित सुवर्तमान 12 और 13 वचन में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का उन्होंने क्या दिया है? अधिकार दिया है। जिनका जन्म लहू और मांस से नहीं, जिनका जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु उनका जन्म खुदा से हुआ है। अगर आपका जन्म खुदा से हुआ है, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसका स्वर्ग है, स्वर्गों का स्वर्ग है, पृथ्वी भी उसी का है, और पृथ्वी के अंदर सब कुछ जो कुछ है, जो कुछ है दिखता वो है खुदा का, ओ सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है खुदा का, ओ सृजनहारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। आप कौन है? उस जीवित खुदा के बेटे हैं, सब कुछ आपका है। अब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा दे सकता है, कल हम कहता है तुम दुष्ट होकर, तुम बुरे लोग होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो। वो खुदा है, वो सृष्टि करता है, आकाश और आकाशों के आकाश उसका है, सब कुछ उसका है। पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं, सब उसका है। क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं देगा? तो अच्छा लेने के लिए चिंता मत करो। आज जैसे पास्टर बापूजी ने बोला, आप अच्छा लेने के लिए चिंता मत करो, वो उसकी चिंता है आपको देने की, लेकिन आप इसकी चिंता करो, कैसे मैं यीशु को प्यार करूं, कैसे मैं यीशु का सेवा करूं, कैसे मैं यीशु के लिए जीऊं, कैसे मैं यीशु को खुश करूं, कैसे मैं दूसरों को मदद करूं, कैसे मैं दूसरों तक पहुंचूं, उनको भी प्यार दूं, उनको भी आशीर्वाद दूं, उनको भी आशीष दूं। मैं अपने आप को कैसे दूसरों की मदद के लिए डाल दूं, क्योंकि सब कुछ मेरा है, मेरे खुदा का है। वो खुदा जिसका आकाश और आकाश के अंदर आकाश है, वो खुदा जिसका पृथ्वी है, पृथ्वी की सारी चीजें, वो खुदा मेरा है। बोलिए वो खुदा मेरा है, वो खुदा मेरा है। बोलिए पास्टर मेरा है, पास्टर बापूजी मेरा है, पास्टर मुकेश मेरा है, सिस्टर चिंता मेरी है, पूरा परिवार ये जो दिख रहा है आसपास में मेरा है, और मैं खुद उस परमेश्वर का हूं। वो परमेश्वर जिसके आकाश है, आकाशों का आकाश है, पृथ्वी उसका है, पृथ्वी के सारे चीजें उसकी है, वो परमेश्वर मेरा है। जय मसीह। आप सबों को आशीष करे। ऐसे कई एनिवर्सरी आपकी जिंदगी में आते रहे, जब तक कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में ना आए और हम सबको साथ में लेकर जाए। खुशियों के साथ हम जाएंगे,
कोई भी मौत का इंतजार नहीं करेंगे, दुख का इंतजार नहीं करेंगे, हम जीने का इंतजार करेंगे। यीशु मसीह आएगा, आपको आशीष देगा, आप सबको लेकर जाएगा, हम सबको लेकर जाएगा। आगे का समय पास्टर लेखा प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। परमेश्वर, तू हमारे विश्वास के परे तू काम करता है। हम तुझे जानते न थे परमेश्वर, लेकिन तूने हमें माँ के गर्भ में तत्व बनकर जाने से पहले तूने हमारा नाम रखा परमेश्वर। तूने इस जगत के नींव रखने से पहले हमें नाम लेकर पुकारा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने पास्टर मुकेश और सिस्टर चिंता को चुना परमेश्वर, और हमारे सब प्यारे भाई बहनों को चुना कि वो तेरे संतान कहलाए। आज पिताजी हम इस पति पत्नी को आश्रित करते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से हम उन्हें आश्रित करते हैं। और परमेश्वर, जैसे उन्होंने नई शुरुआत की, नए सफ़र को आज के दिन से शुरुआत किया परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और तेरे सेवकाई में और आगे बढ़े परमेश्वर। हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर तू बहुत अच्छा खुदा है। तूने हम सबों से इतना प्रेम किया कि हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हम सबों के लिए दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते पिताजी। हर एक को हम यीशु के नाम से आश्रित करते हैं। हर परिवार को आज हम यीशु के नाम से आश्रित करते हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो गए। आज हम धन्यवाद करते हैं, आज हर परिवार को आश्रित करते हैं। हर एक के घर में आज आटे, तेल, अन्न को, हर एक बात को स्पर्श करते हैं। सर से लेके पैरों तक हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। परमेश्वर, जो कुछ उनकी ज़रूरत है तू उनके गहराई को जानता है, न कहे हुए शब्दों को तू सुनता है परमेश्वर। आज पिताजी हम मांगते परमेश्वर, इनकी हर एक आशा, हर एक उम्मीद तुझ में पूरी हो जाए। आज हम हर एक के ऊपर, पूरे कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह के लोग को मांगते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए और हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हर एक के ऊपर यीशु मसीह की आशीष को मांगते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन ले पिताजी, आमीन। पहला काटो। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए। और इस दुनिया का आरोग्य मतलब तबीयत ठीक होना हमको शांति नहीं मिलता है, लेकिन हम पाप नहीं करना हमको शांति मिलता है। हम पाप से और दुनिया के श्रापों से हम कैसे अलग रहेंगे? सिर्फ यीशु के वचन, हम यीशु के परिवार में जुड़ने से, यीशु का सेवा करने से। प्रभु आपको आशीष करे। आपको जय मसीह की।